हेलो स्टूडेंट, टैलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के भौतिक या फिजिक्स। आपका पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम देखेंगे कि वस्तु के प्रकार। तो पहला है पारदर्शिक वस्तु। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शिक वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शिक वस्तु। जैसे में आपका हो जाएगा हवा, पानी, कांच इत्यादि। ये सब में प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। तो अगला आपका है अपारदर्शिक वस्तु। अपारदर्शिक वस्तु, तो चलिए परिभाषा इसका लिखा हुआ है। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी पूर्वक से पार नहीं होता है उसे अपारदर्शिक वस्तु कहते हैं। उसे अपारदर्शिक वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी पूर्वक से पार नहीं होता है उसे अपारदर्शिक वस्तु कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा ईंट, लोहा, कांपी, पत्थर इत्यादि। इस में प्रकाश पार ही नहीं होता है आसानी से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में पार होता है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। कुछ मात्रा में प्रकाश इसमें पार होगा, कुछ ही मात्रा में प्रकाश पार होगा। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तो हम ले लिए हैं तेल लगा हुआ कागज। चलिए देख लीजिए। अब इसमें हम टॉर्च के सहारे प्रकाश को प्रवाहित करते हैं। देखते हैं कि कुछ मात्रा में प्रकाश पार होता है या नहीं, या पूरा प्रकाश पार हो जाता है। तो चलिए देखिए, हम टॉर्च ले चुके हैं और ऐसे देखिए प्रकाश टॉर्च का इतना है। और अब हम देखते हैं तेल लगा हुआ कागज के पे मारते हैं तो देखिए प्रकाश कितना ज़्यादा है बोर्ड पे, कुछ ही मात्रा में पार हो रहा है। देखिए कुछ मात्रा में प्रकाश पार हो रहा है, कुछ ही मात्रा में। देखिए, तो हम देख लिए परिभाषी वस्तु। परिभाषी वस्तु का परिभाषा आपका है वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में पार होता है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। हम देख चुके हैं तेल लगा हुआ कागज को हम प्रयोग करके देख लिए कि कुछ ही मात्रा में प्रकाश पार होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। दूसरा आपका लिखा हुआ है घिसा हुआ शीशा। तो हम घिसा हुआ शीशा को ले चुके हैं, देख लीजिए। अब इसमें हम टॉर्च के सहारे प्रकाश को इसमें हम प्रवाहित करेंगे। टॉर्च के सहारे प्रकाश को प्रवाहित करेंगे। देखिए, यही आपका घिसा हुआ शीशा है। आप देखिएगा कि प्रकाश कितना पार कर पाता है इसके द्वारा। ऐसे हम टॉर्च ले चुके हैं तो देखते हैं ऐसे मार्कर बोर्ड पे तो इतना प्रकाश है टॉर्च का। अब हम इस घिसा हुआ शीशा को आगे रख के देखते हैं कि प्रकाश कितना जाता है। देखिए, प्रकाश के कुछ ही अंश जा रहा है। देखिए आप, ऐसे इतना लाइट है आपका और ऐसे देखिए छोटा पर नहीं जा रहा है शीशे। देखिए कि कुछ ही अंश जा रहा है। तो हम इसे कौन वस्तु कहेंगे? परिभाषी वस्तु। तो चलिए परिभाषी वस्तु का आपका परिभाषा है वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में पार होता है उसे परिभाषी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में पार होता है उसे परिभाषी वस्तु कहते हैं। तो चलिए हम देख लिए। पहला प्रयोग कर चुके थे कि तेल लगा हुआ कागज, और दूसरा प्रयोग में आपको दिखा चुके हैं कि घिसा हुआ शीशा। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रदीप पिंड क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रदीप वस्तु किसे कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त के मतलब समझ जाइए
जिसके पास स्वयं का प्रकाश होना चाहिए उसी को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त कहीं रहा है कि प्रदीप्त वस्तु मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो या तो अपना प्रकाश हो। तो चलिए हम देखते हैं, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है या तो कहिए कि अपना प्रकाश होता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे में आप देख लीजिए, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च। जो जिसके पास स्वयं अपना प्रकाश है उसको हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे में देख लीजिए, हम टॉर्च को ले लेते हैं तो ये बुता हुआ है तो प्रदीप्त वस्तु नहीं है, लेकिन ये जल गया तो इसके पास स्वयं का प्रकाश है, तो इसे कुछ कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे में आपके अगला एग्जाम्पल है कि जलता हुआ बल्ब, तो वो भी हम दिखाते हैं कि जलता हुआ बल्ब आगे तो हम देख लिए कि जलता हुआ बल्ब ये जल रहा था, इसे हम काची कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, और इसे हम बुता देंगे तो कहेंगे कि अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब आप समझ गए कि वैसा वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। और आगे चलिए हम देख लेते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो आगे आपका है देखिए, अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अप्रदीप्त वस्तु जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, या तो कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में कॉपी, चांद, आदमी इत्यादि। काहे कि हमारे पास भी अपना प्रकाश नहीं है, कॉपी के पास भी प्रकाश अपना नहीं है, काहे कि कॉपी भी प्रदीप्त वस्तु के सहारे ही दिखाई देता है। की परिभाषा है आपको, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समूह माने जैसे में देख लीजिए, समूह हम किसको कहते हैं, जैसे मेला है समूह ही कहता है, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि किरण के समूह माने अधिकांश किरण को हम किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको पढ़ना है समांतर किरण पुंज, दूसरा आपको पढ़ना है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा आपको पढ़ना है अभिसारी किरण पुंज। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं किरण पुंज। समांतर किरण पुंज पहला आपका है पढ़ना, दूसरा आपका है अपसारी किरण पुंज, आपका तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पढ़ाते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं, सभी किरणें एक ही दिशा में होता है। देख लीजिए, सभी किरण एक ही दिशा में है। कार्य किरण को हम सूचित करते हैं एरो के चिन्ह से। देख लीजिए, तीर के निशान से है सूचित किया हुआ, और सभी किरणें एक ही दिशा में है। देखिए, इसको हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में हो उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे हम कहेंगे, तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं
कि अपसादी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसादी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि एक ही बिंदु से निकलकर हम एक बिंदु ले लिए हैं, अब भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देख लीजिए आप, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसादी किरण पुंज कहेंगे। देखिए एक ही बिंदु है, इस निकलकर देखिए भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गया, इसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। देखिए एक ही बिंदु से निकला है, परिभाषा ही कर रहा है, एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जो फैल जाएगा उसे हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। तो अपसादी किरण पुंज इसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। तो चलिए देख लिए आप दूसरा भी अपसादी किरण पुंज किसे कहेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगा तो उसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। चलिए हम तीसरा देखते हैं, अभिसादी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसादी किरण पुंज किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सादी किरण पुंज, अपसादी किरण पुंज मतलब वो एक बिंदु से निकलकर किरण को फैला दे रहा था, उसका परिभाषा था वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम कहते थे अपसादी किरण पुंज। और तीसरा आपका है अभिसादी किरण पुंज, उसका उल्टा ही है अभिसादी। अपसादी का मतलब फैला रहा था और अभिसादी का मतलब एक ही बिंदु पर ही मिलाता है, अभिसादी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसादी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहेंगे अभिसादी किरण पुंज। चलिए देखते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए इसको हम कहेंगे अभिसादी किरण पुंज। देख लीजिए सभी किरणें, इसमें सभी उपस्थित किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। देखिए जितना किरण है एक ही बिंदु पे आकर मिलती है उसे कहेंगे हम अभिसादी किरण पुंज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।